अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ देवास ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस में अधीक्षक भू अभिलेख मुरलीधरन को, अध्यक्ष राजेश खत्री, सचिव दिनेश मिश्रा, स्वप्निल जैन के द्वारा दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शासन प्रशासन अशासकीय संस्थाओं की परेशानी को समझना नहीं चाहता अथवा उद्देश्यपूर्ण तरीके से नकारता जा रहा है। अशासकीय शिक्षण संस्थाएं वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख आधार है एवं उनका ध्यान न रखा जाना न सिर्फ भेदभावपूर्ण है अपितु लाखों लोगों को रोजगार दे रही संस्थाओं के साथ अन्याय भी है। 12 जुलाई को एक सांकेतिक कलमबद्ध विद्यालय बंद प्रविधि द्वारा शासन की ओर अपनी निम्नानुसार मांगे प्रस्तुत कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना में लिए गए बंद स्कूल रखने के निर्णय पर अविलंब पुनर्विचार हो। अशासकीय विद्यालय को आर्थिक पैकेज अथवा सहायता के रूप में लोन पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाए। बिजली का बिल उपयोग की गई बिजली के अनुसार लिए जाए। डायवर्सन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स एवं परमिट फीस 2020-21 एवं 21-22 हेतु पूर्णतः शून्य किया जाए। आरटीई प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति 2020-21 तक अविलंब की जाए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एसओपी का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। इसके उपरांत अन्य कक्षाओं को भी प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021-22 हेतु फीस में भी कटौती न किए जाने के निर्णय पारित किया गया था। अतः सत्र 2021-22 में समस्त शुल्क प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाए। जिस प्रकार आरटीई के तहत स्कूल बच्चों को निर्बाध शिक्षा देने के लिए बाध्य है, उसी प्रकार पालकों द्वारा समय पर फीस जमा करने की बाध्यता का कानून अथवा आदेश पारित होना चाहिए। इसके अभाव में संस्थाओं एवं पालकों के मध्य विद्वेष बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस आदेश में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नए सत्र प्रारंभ होने तक भी यदि पालक पूर्व सत्र की फीस जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त होकर अशासकीय विद्यालय पढ़ने की पात्रता समाप्त हो जाए। बिना नो ड्यूज स्कूलों को टीसी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। अशासकीय स्कूलों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यही आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में स्थिति को समझे बिना निर्णय लिए जाते हैं, जिससे अंततः पालकों एवं बच्चों का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। शासकीय शिक्षण संस्थान स्कूल संचालक संघ देवास द्वारा एक दिन का सांकेतिक बंद रखकर शासन प्रशासन से उपरोक्त मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की गई। उक्त जानकारी अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ के मीडिया प्रभारी अबरार अहमद शेख ने दी। इस अवसर पर मकसूद अली, नीरज शर्मा, शकील कादरी, समाधान गौतम, उस्मान शेख, दुर्गेश यादव, कीर्ति चौहान, अजीज कुरैशी, सुरेश चौहान, हेमंत वर्मा, महबूब शेख, राजेंद्र गोयल, सुशील मिश्रा, शाहनवाज अली, निरंजन सिंह ठाकुर, प्रकाश चौहान, फारूक पठान, मुकेश ठाकुर, मनोज हिनोरे, अनिल शर्मा, आशीष शर्मा आदि अशासकीय विद्यालय के संचालक उपस्थित थे। अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ देवास आज एक दिवसीय सांकेतिक बंद करके प्रदेश में कोरोना काल से लेकर पिछले 18-20 महीने से लगातार अशासकीय विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बच्चों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं घरों पर बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी गतिविधियां जिसमें लग गए हैं, आगे जाकर वापस उनको पढ़ने की स्थिति में लाना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। और चूँकि हम सब शिक्षा से जुड़े हैं तो उसकी वास्तविक स्थितियां हमको ज़्यादा हमें पता रहती है। समाज इससे अननोन है। एक बार बच्चों का अगर पढ़ने के प्रति मन खत्म हो गया तो ये पूरी बैच जो अभी चल रही है, इसका चाहे वो छोटा बालक हो या 18 साल का हो या 16 साल का हो, सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है। और इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब उन्होंने बाज़ार खोल दिए, माल खोल दिए हैं, सिनेमा घर खुलने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी इकाइयों को खोल दिया, शादी ब्याह हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में जो बच्चों को क्यों, जो हमारे देश का भविष्य है, उनकी पढ़ाई को क्यों बाधित कर रहे हैं।
तो इस पर विचार करना चाहिए और एक तीसरी लहर का हवा खड़ा करके और विद्यालयों को बंद करना ये गलत है। और इसको संज्ञान में लाकर आज हमने प्रशासन को ये निवेदन करा है कि विद्यालयों को भी शीघ्र खोलना चाहिए। हजारों विद्यालय है और इसमें काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनकी संख्या लाखों में है और 18-20 महीने से जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, शासन ने आज तक कोई चिंता नहीं की। वास्तव में उनके बारे में ये सोचना चाहिए कि बहुत दयनीय स्थितियाँ जब हम उनके निकट जाते हैं, हम अपने स्टाफ को देखते हैं, हमारे बाकी साथियों को देखते हैं तो मन को आहत होता है और इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो इन सब का ध्यान आकृष्ट हो और एक अच्छा काम जो प्राइवेट संस्थाएं कर रही है, आज आप देखते हैं सारे जो श्रेष्ठ परिणाम पूरे भारत में कहीं से आते हैं तो हर भी चाहे खेलकूद की गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, एजुकेशन की कोई पॉलिसियाँ हो, उन सब में प्राइवेट संस्थाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अपना संपूर्ण योगदान समाज को और शासन को देती है। और वर्तमान में शासन की नीतियाँ और गलत वक्तव्यों की वजह से पालक और विद्यालयों के बीच वैमनस्य पैदा हो रहा है। इस वैमनस्य की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और सब मिलकर काम करें, क्योंकि विद्यालय जो है वो बच्चों के हित में ही काम करते हैं और ऐसे सभी चीज़ों की ओर शासन का, अभिभावकों का ध्यान केंद्रित हो और विद्यालय ठीक से चले ताकि ये जो पीढ़ी का बिगड़ने का, हमको बिगड़ना नहीं कहना चाहिए, गलत दिशा में जाने का जो चल रहा है उस पर सबकी निगाह जाए और पुनः एक अच्छा वातावरण निर्मित हो जो बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में योगदान हम जो कर रहे हैं वो कर सकें, ऐसा हमारी अपील है। आपका नाम? मैं राजेश खत्री, अध्यक्ष प्रशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ देवास।